साल तक वेट किया और आयोग लोग की एडमिशन हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही प्रमाणित हैं, बाहरी इसमें नहीं आ सकते हैं। फिर आयोग ने कैसे 825 बच्चों के लिए पटना में अरेंज कर दिया? ऐसे में तो जितने भी अयोग्य हैं वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और जो योग्य हैं वो बाहर आ जाएंगे। अभी अतुल सर से मिल के आ रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड में जितनी भी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिनका पार्सली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो उनको एक मौका दिया जाए आयोग के द्वारा, सो दैट कि अपना वो डॉक्यूमेंट में सुधार कर सके। क्लियर कट बोला कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है उनको आयोग फिलहाल अभी कोई मौका नहीं देगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना डीवी करवाने के लिए अपने सब चीज़ रखा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट जिस चीज़ का अपलोड करना चाहिए उन्होंने उस चीज़ को अपलोड नहीं किया। नमस्कार दर्शक न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। शिक्षक बहाली परीक्षा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अभ्यर्थियों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त बीपीएससी के गेट पर मौजूद हैं अपनी परेशानी को लेकर। इनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों की किस तरह की परेशानी है? मैं कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी हूं और हम लोगों को जो भी परेशानी झेलना पड़ रही है उसके लिए दोनों विभाग ही जिम्मेवार है और वो मैं बिंदुवार तरीके से अपनी बात रखता हूं। पहली गलती शिक्षा विभाग ने की कि उसने STET की सर्टिफिकेट बिना उन लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जांच करते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों को भी दे दिया। दूसरी बात, आज जब बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो इसने भी एक गलती किया कि आउटसाइडर वालों लोगों के लिए पटना में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दे दिया, जबकि आप लोगों को ज्ञात हो कि स्टेट के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही प्रमाणित हैं, बाहरी इसमें नहीं आ सकते हैं। फिर आयोग ने कैसे 825 बच्चों के लिए पटना में अरेंज कर दिया? तो इनका तर्क है कि ये शिक्षा विभाग का है। ऐसे में तो जितने भी अयोग्य हैं वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे और जो योग्य हैं वो बाहर आ जाएंगे। 2018 से फॉर्म भर के 5 साल तक वेट किया और आयोग लोग की एडमिशन हो जाएगी। तो टोटल 3 फॉल्ट है। एक, जिनके पास ना तो ग्रेजुएशन BCA BTech की डिग्री वैलिड है वो लोग हैं। दूसरा, जिनके पास स्टेट है नहीं फिर भी आके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए। और तीसरा, जो आउटसाइडर हैं, बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, उन लोगों ने भी DV करवा के चला गया। किन लोगों के द्वारा गड़बड़ी की गई है? दो स्तर पे हुई। एक, शिक्षा विभाग जिसने बिना मूल प्रमाण पत्र जांच किए हुए STET का सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरा, बीपीएससी ने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑपरेटर लगवाया है वो एकदम ही बेलो स्किल वाले हैं। दे हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दे आर कंप्लीटिंग वन सिंगल वेरिफिकेशन इज जस्ट लेस देन अ मिनट। So you can figure out what types of documents verification is going on. यानी कंप्यूटर ऑपरेटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। Yes, they have no योग्यता नहीं है। They are not checking the certificate number, just Aadhaar number. It doesn't matter from which state you are. Just a valid start number, you are okay. आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है? वहाँ पे लापरवाही मतलब कहीं कहीं तो अच्छे तरह से मतलब उसको चेक किया जा रहा है, लेकिन बहुत जगह मैक्सिमम जगह वहाँ पे मतलब जो डॉक्यूमेंट बस वही चेक कर रहे हैं कि जो आपने किया हो। अगर उस डॉक्यूमेंट पे जो भी अपलोड कर दिया हो, अब ये मायने नहीं रखता कि हमने स्टेट अगर पास किया है तो उस पर अगर गलती से कुछ और भी हो गया हो तो उनको ये मालूम नहीं कि हमने क्या किया है, बस वो देख लिया और चेक कर लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टेट 19 वाले अगर फर्जी तो इसमें आते हैं तो हमारे जितने भी 55 नंबर 50 नंबर लाने वाले हैं उनकी वो छट जा सकते हैं। इसलिए अगर जितने से जितने फर्जी वाले हटेंगे तो नीचे वाले मिनिमम कटअप वाले भी आ सकते हैं इसमें। इसलिए समस्या है जो काफ़ी जटिल है, ठीक है ना। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस टाइम से मतलब आयोग के द्वारा आयोजित किया गया कि इस दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उस जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना DV करवाने के लिए अपने सब चीज़ रखा, लेकिन जहाँ पे डॉक्यूमेंट जिस चीज़ का अपलोड करना चाहिए उन्होंने उस चीज़ को अपलोड नहीं किया। ऊपर से उन्होंने DV में पार्शियली पता नहीं क्या इस चीज़ का मामला फंसा हुआ है। हाँ, तो उस चीज़ को उन्होंने बताया, कंफर्म कराया। लेकिन इसमें बस यही बात करना है कि हमारे सामने 3 कैंडिडेट हैं जिनका लाइव एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। तीनों ने निवास प्रमाण पत्र के जगह पे उनका रिसीविंग अपलोड किया हुआ है, आधार कार्ड के जगह पे कुछ और कार्ड अपलोड किए हुए हैं, मैट्रिक का प्रमाण पत्र की जगह पे कोई और प्रमाण पत्र अपलोड किए हुए हैं, यहाँ तक कि STET के क्वालिफाई MCA का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं। दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन टू बी उसके वेरीफाइड कर हो गया। हाँ, DV वेरीफाई कर दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी DV वेरीफाई कर दिया जाए। इसी बात से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम लोग का समस्या कंप्यूटर साइंस से ही है, मेनली कंप्यूटर साइंस से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्टेट क्वालिफाइड हो गया था, लेकिन स्टेट जब क्वालिफाइड हुआ था उस समय उनके पास डिग्री क्या थे, BCA थे बहुत के पास डिप्लोमा था। लेकिन वो क्या था, जब स्टेट का
एडवर्टीजमेंट आया था, तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए था BCA प्लस MCA चाहिए था, बीटेक CS IT चाहिए था। अगर बीटेक दूसरे ट्रेड से है तो उनको MBA या MCA या MSc कुछ भी चाहिए था, लेकिन ये सब नॉर्म्स फॉलो नहीं किया गया और सारे को शिक्षा विभाग ने स्टेट का सर्टिफिकेट दिया जो कि अनवैलिड है। इसके कारण से जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है सब इसी के कारण से हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हम लोग के साथ ये है, जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम में जो है रिव्यू का ऑप्शन, दोबारा देखने का ऑप्शन नहीं था। जो भी कुछ हम लोग अपलोड किए हम लोग को दिखाई नहीं मिला। जैसे कैफे में किए तो गलती हम लोग का है, वो विभाग का गलती नहीं मानेंगे, गलती तो हम लोग का है। लेकिन जो भी गलती हो गई हम लोग से कि अपलोड करते वक्त कोई चीज़ अपलोड उल्टा पुल्टा हो गया है, वो चीज़ हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा हम लोग को मौका दिया जाए कि जो गलत हुआ उसको सुधार कर सकें। क्योंकि हम लोग जन्महीन स्टूडेंट हैं, हम लोग पास करेंगे, हम लोग देख भी लिए कि हम लोग पास कर रहे हैं। अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आयोग से विनती है कि उसका प्रॉपर BPSC के साइट पे नोटिफिकेशन जरूर दे दिया जाए कि उनका DV वेरीफाइड है या नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे मतलब रजिस्टर्ड पे साइन भी नहीं करवाया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे वेरीफाइड कर दिया गया, लेकिन इसका कोई मतलब प्रमाण नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अभी जैसे DLED वाले को टाइम अभी मौका दे दिया ना दोबारा अपलोड करने के लिए, उस तरह हम लोग भी दे सकते हैं। अभी कोई अंदर में गए थे, हम लोग का दोस्त लोग में ही कोई गए थे। गड़बड़ी को लेकर क्या आश्वासन दिया? अभी अतुल सर से मिल के आ रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड में जितनी भी संख्या में लोग पहुँचे हैं, तो मैं उनके बिहार पे सवाल पूछा कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बहुत हैं ऐसे जिनका पार्सली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो उनको एक मौका दिया जाए आयोग के द्वारा, सो दैट कि अपना वो डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकें। तो इस पर उन्होंने क्लियर कट बोला कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है उनको आयोग फिलहाल अभी कोई मौका नहीं देगी, और ऐसा कोई मौका देने के पक्ष में भी नहीं है आयोग। तो उनके लिए अभी केवल इतना ही कहा कि वो लोग इंतजार करें, उनके बारे में आयोग कुछ हो सकता है तो सोच सकती है, बट अभी कोई आश्वासन, कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं रहा उनका। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके बारे में सोचेंगे, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी गलती है, आयोग की गलती नहीं है। देखिए हम दरभंगा से हैं, सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कराया गया है, और जब हम काउंसलिंग में गए थे 9 तारीख को DRCC दरभंगा में, तो बोला है आपका सर्टिफिकेट क्लियरली विजिबल नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मेरा जो आया है फॉर्म भरने के बाद जो नोटिफिकेशन 4 पेज का, उसमें सारे सर्टिफिकेट्स के नंबर दिए हुए हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, आयोग यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इस वक्त BPSC पहुंचे हैं, अपनी परेशानियों के बारे में जो BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं उन्हें अवगत कराया है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लापरवाही और कोताही बरती जा रही है उसे लेकर ये अभ्यर्थी परेशान हैं, और ये भी मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसे री एडिट करने का मौका दिया जाए। अब देखना होगा कि BPSC अभ्यर्थियों की मांग पर किस तरह की कार्रवाई करता है। बहरहाल ये तमाम अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं।